जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। डीएसी ने अप्रूव किए अस्त्र मार्क 2 से लेकर हेल ड्रोन्स जैसे बड़े बड़े प्रपोजल्स। भारतीय वायुसेना आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर बना रही है भारत का पहला स्वदेशी एयरबॉर्न कम्युनिकेशन सिस्टम। भारत की चौथी और सबसे एडवांस न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन के शुरू हो चुके हैं समुद्री परीक्षण। और डीआरडीओ ने भारतीय सेना को हैंडओवर करी 2 एडवांस कैमोफ्लेज और डिसेप्शन टेक्नोलॉजीज। भारतीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में डीएसी ने इंडियन आर्म फोर्सेस की कैपेबिलिटीज को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देने के उद्देश्य के साथ 79,000 करोड़ रुपीस की कीमत वाले रक्षा खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है। और इन खरीद प्रस्तावों में शामिल है भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट्स के लिए लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम्स की खरीद, लो लेवल की लाइट वेट रडार्स जो कि बहुत ही स्मॉल साइज के लो फ्लाइंग अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स को डिटेक्ट और ट्रैक करने में सक्षम होगी। इसके अलावा लॉन्ग रेंज के पिनाका गाइडेड रॉकेट्स और एंटी ड्रोन सिस्टम्स के तौर पर इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम मार्क 2। वहीं भारतीय नौसेना के लिए अप्रूव की गई है बुलाट पुल टग्स, हाई फ्रीक्वेंसी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोस मैन पैक। इसके अलावा हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग रेंज के रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम्स को लीज पर लेने वाले प्रस्ताव को भी मंजूर किया गया है। यानी कि भारतीय नौसेना की सर्विस में आप जल्द ही कुछ और नए प्रेडेटर ड्रोन्स को देखेंगे। और रही बात भारतीय वायुसेना की, तो उनके लिए ऑटोमेटिक टेक ऑफ लैंडिंग रिकॉर्डिंग सिस्टम, अस्त्र मार्क 2 मिसाइल्स, भारत के स्वदेशी तेजस एयरक्राफ्ट के लिए एक फुल मिशन सिमुलेटर और लॉन्ग रेंज प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए स्पाइस 1000 गाइडेंस किट। तो ये वो कुछ महत्वपूर्ण प्रपोजल्स हैं जिन्हें डीएसी ने मंजूर किए हैं। भारतीय वायुसेना के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट यानी कि एसडीआई ने आईआईटी मद्रास के साथ एक एमओयू साइन किया है। और इस पार्टनरशिप के तहत वे संयुक्त रूप से मिलकर एयरबॉर्न एप्लीकेशंस के लिए स्वदेशी तौर पर एक डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम को डिजाइन और डेवलप करेंगे। और इस कोलैबोरेशन को आत्मनिर्भर भारत विजन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना गया है। और ये जो कोलैबोरेशन है नेटवर्किंग और इंक्रिप्शन के लिए एडवांस्ड एल्गोरिदम्स को विकसित करेगा। ये एक सिक्योर, रिलायबल और हाई परफॉर्मेंस कम्युनिकेशन सिस्टम की तरह काम करेगा जो कि एक मॉडर्न मिलिट्री ऑपरेशन और एक नेटवर्क वॉरफेयर के लिए बेहद ही जरूरी है। और इसको स्वदेशी तौर पर विकसित करने से जो इंपोर्ट पर से हमारी निर्भरता है वो कम होगी। बाकी इस पार्टनरशिप में एडवांस्ड इंक्रिप्शन प्रोटोकॉल्स, सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन, थ्रेट्स के खिलाफ रेजिलियंस, एयरबॉर्न नेटवर्क्स के लिए स्केलेबिलिटी और मौजूदा डिफेंस सिस्टम्स में इनका इंटीग्रेशन, तो ये वो कुछ महत्वपूर्ण एरियाज हैं जहां पे फोकस किया जाएगा। और इस परियोजना के माध्यम से ऐसे प्रोटोटाइप्स को तैयार करने की उम्मीद है जिन्हें डायरेक्टली हमारी फोर्सेस डिप्लॉय भी कर सके और जो अपने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के माध्यम से भारतीय वायुसेना के मिशन को सपोर्ट करे। और जिन्हें अभी भी समझ में नहीं आया कि ये सिस्टम एक्चुअल में क्या करेगा, तो आसान से शब्दों में कहने का मतलब बस यही है कि भारतीय वायुसेना आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर एक ऐसे सिक्योर कम्युनिकेशन सिस्टम को विकसित करना चाह रही है जिससे उनके एयरक्राफ्ट आपस में और साथ ही ग्राउंड स्टेशन तक कम्युनिकेशन सिक्योरली कर सकें। और आज के समय के जो मिलिट्री ऑपरेशंस हैं वो इस बात पर विशेष रूप से ज़्यादा निर्भर रहते हैं कि आप अपना डेटा कितनी तेज़ी से और कितनी सिक्योरली एक्सचेंज कर पा रहे हैं। यहाँ पर डेटा से मतलब है टारगेट की इन्फॉर्मेशन, फ्लाइट डेटा, रडार की इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें। और एक सिक्योर, रिलायबल और एक फास्ट कम्युनिकेशन सिस्टम किसी भी मिशन में कोऑर्डिनेशन और इफेक्टिवनेस दोनों को महत्वपूर्ण तरीके से इंप्रूव करता है। चक्रा न्यूज़ की तरफ से जारी की गई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के मुताबिक भारत की अरिहंत क्लास की जो चौथी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है तो वो अपने समुद्री परीक्षणों के लिए रवाना हो चुकी है। और जो ये चौथी सबमरीन है जिसे फिलहाल अभी S4 स्टार का कोड नेम दिया गया है, तो ये अरिहंत क्लास सीरीज की आखिरी सबमरीन है जिसका डिस्प्लेसमेंट 7000 टन का है और ये अपने साथ 8 K4 मिसाइल्स को कैरी करने में सक्षम होगी। और इस रिपोर्ट के मुताबिक अरिहंत क्लास के इस चौथी सबमरीन में 80% से अधिक का स्वदेशी इक्विपमेंट इस्तेमाल किया गया है। यानी कि अरिहंत क्लास की सबसे अधिक स्वदेशी कॉम्पोनेंट वाली सबमरीन है। और इसके जो समुद्री परीक्षण है वो लगभग साल भर में पूरे हो जाएंगे और 2027 की शुरुआत तक ये अपने इंडक्शन के लिए तैयार रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अभी समुद्र में भारत की 4 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन्स हैं जिसमें से 2 एक्टिव सर्विस में हैं और 2 सी ट्रायल्स में। बाकी इस खबर के साथ भारत के जो एडवर्सरीज हैं उनके लिए केवल एक ही संदेश है कि आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। डीआरडीओ ने इंडियन आर्मी को स्वदेशी तौर पर विकसित की गई 2 कैमोफ्लेज एंड डिसेप्शन टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करी है जिसमें से एक का नाम है कैमोफ्लेज पैटर्न जनरेशन सॉफ्टवेयर सिग्मा 4.0, शॉर्ट फॉर्म में CPGSS 4.0, और दूसरी टेक्नोलॉजी है फुल स्केल मल्टी स्पेक्ट्रल सिग्नेचर टैंक मॉकअप। और इन सिस्टम्स को डीआरडीओ की डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर ने आर्मी की कोर ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे तो उनको हैंडओवर किया था।
और ये जो इस तरह की कैमोफ्लेज एंड डिसेप्शन टेक्नोलॉजीज़ हैं तो इनकी ज़रूरत ऑपरेशन सिंदूर के दौरान काफ़ी ज़्यादा महसूस हुई थी। बाकी ये जो 2 सिस्टम्स आर्मी को हैंडओवर किए गए तो इनमें से जो CPG-SS 4.0 है तो ये एक एडवांस्ड सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो कि मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए एक टेरेन स्पेसिफिक कैमोफ्लेज पैटर्न्स को जनरेट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और इसकी मदद से हमारी फोर्सेस अपने एसेट्स को विजिबल लाइट डिटेक्शन, इंफ्रारेड, रेडार सेंसर्स तो इन सभी से छुपा सकते हैं, जिससे उनके एसेट्स की जो सर्वाइवेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। और जो दूसरा है मल्टी स्पेक्ट्रल सिग्नेचर टैंक मॉकअप, तो ये एक तरह का फुल स्केल डिकॉय है जो न केवल दिखने में आर्मी के बैटल टैंक की तरह लगता है बल्कि इसके साथ साथ इसके जो हीट और रेडार सिग्नेचर्स हैं तो उन्हें भी इसमें रेप्लिकेट किया गया है। यानी कि दुश्मन के लिए काफ़ी कंफ्यूजिंग रहेगा कि वो जो देख रहा है वो बैटल टैंक है या फिर उसका केवल एक रेप्लिका है। और इसकी मदद से जो हमारे सोल्जर्स हैं वो मॉडर्न सेंसर थ्रेट्स के खिलाफ अपने कैमोफ्लेज मटेरियल्स को टेस्ट कर पाएंगे और साथ ही अपने एसेट्स को कैमोफ्लेज करने वाले एडवांस टेक्निक्स में वो ट्रेन भी हो सकेंगे। और जिस तरह से आज के समय में एडवांस UAVs, थर्मल कैमरास, एडवांस रडार सिस्टम्स तो ये सभी विकसित हो चुके हैं, तो ऐसे में जो ट्रेडिशनल कैमोफ्लेज मेथड्स होते थे तो अब वो बैटलफील्ड पर पर्याप्त साबित नहीं होते और इसी वजह से अब नई कैमोफ्लेज और डिसेप्शन टेक्निक्स को विकसित किया गया है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट जारी करी थी और जिसमें वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने कुछ ऐसी चिंता व्यक्त करते हुए दिखे थे कि भारत में क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान हुई बर्बरता वाली रिपोर्ट्स उन्होंने देखी है और पाकिस्तान ने इस घटना को भारत में एक तरह से रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हमले के तौर पर डिस्क्राइब किया है। और एक तरह से पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये कहा है कि देखिए भारत में किस तरह से माइनॉरिटीज़ के राइट्स का उल्लंघन हो रहा है और उनके साथ इस तरह की गलत चीज़ें हो रही हैं। तो पाकिस्तान की इस स्टेटमेंट के बाद फिर भारत का भी ऑफिशियल रिस्पॉन्स आ गया है और पहले तो इसमें पाकिस्तान की इस बेबुनियाद बयानबाजी को खारिज किया गया है और इसे एक तरह की निराधार टिप्पणी बताते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का स्पष्ट रूप से कहना है कि पाकिस्तान का माइनॉरिटी राइट्स के मामले में खुद का ही रिकॉर्ड बेहद ही खराब है और साथ ही पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ होने वाले बेहद ही भयानक और सिस्टमेटिक विक्टिमाइजेशन को उजागर करते हुए भारत का ये भी कहना है कि इस्लामाबाद की जो ये आलोचना है ये वास्तविकता को नहीं बदलती है। और वास्तविकता क्या है कि एक्चुअल में माइनॉरिटीज़ कहीं खतरे में हैं तो वो पाकिस्तान में है। इसके अलावा कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं जिसमें पाकिस्तान के जो बॉट अकाउंट्स हैं वो सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर रहे हैं और क्लेम कर रहे हैं कि ये वीडियो तब की है जब 10 मई को भारत और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट हुआ था और पाकिस्तान की फतेह मिसाइल ने भारत के पठानकोट एयरबेस को टारगेट किया था। लेकिन जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस हैंडल्स हैं तो उन्होंने वीडियो को एनालाइज किया है, उसकी जियो लोकेशन से ही जानकारी सामने आई है कि इस वीडियो में जो मिसाइल है तो वो एक्चुअल में एयरबेस को मिस कर चुकी है और वो पास के हिली एरिया में जाकर गिरी थी, ना कि पठानकोट एयरबेस पर। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण अपडेट यह है कि आज चांदीपुर की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में पिनाका रॉकेट्स के लॉन्ग रेंज गाइडेड वर्जन का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया है और आज के परीक्षण में इस पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट सिस्टम ने अपने मिशन ऑब्जेक्टिव्स को सफलतापूर्वक पूरा किया है और इसकी जो मारक क्षमता है वो 120 किलोमीटर तक है। और आपको याद दिला दें कि DAC ने जिन खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी है तो उनमें एक मंजूरी लॉन्ग रेंज गाइडेड पिनाका रॉकेट्स की भी है। बाकी आज जो पिनाका का एक गाइडेड वर्जन टेस्ट किया गया है तो ऑब्वियसली बेहद ही ज़्यादा एक्यूरेट होगा, या यूँ कहें इसको जिस बेस पर लॉन्च किया जाएगा ये उसी बेस पर जाके गड्ढा करेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। और अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2021 में जम्मू कश्मीर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए गवर्नर जगबीर सिंह वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 1962 में कांगो में UN पीस कीपिंग मिशन के तहत अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए लेफ्टिनेंट वेद प्रकाश त्रेहान ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और इन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भारत की सबसे पहली न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन कौन सी थी। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।